बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में मैं आपको रेजोनेंस के मुतालिक बताऊंगा कि रेजोनेंस है क्या। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। रेजोनेंस, ये टॉपिक आपको ग्रेड फर्स्ट ईयर और ग्रेड 10 के बुक्स में मिलेगा। अब रेजोनेंस है क्या, तो यहां पर मैंने लिखा है डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है? द फिनोमेना इन विच नेचुरल एंड एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल इज नोन एज। अब रेजोनेंस को समझने के लिए हमारे पास क्या है, हमें दो चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें नेचुरल और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी का इल्म ना हो उस वक्त तक हम रेजोनेंस के मुतालिक नहीं जान सकते, उसको नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए रेजोनेंस को जानने से पहले हम क्या करते हैं, ये टॉपिक्स पढ़ते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो चलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब जहन में सवाल आता है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस completed by a body in 1 second या number of cycles passing through a certain area in 1 second। अब मार्कर है, मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से जो वेव्स निकल रहे हैं वो एक सेकंड में कितने वेव्स इस मार्कर से गुजर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में ये कितनी वाइब्रेशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हर एक ऑब्जेक्ट की इस यूनिवर्स में उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब ये मार्कर है, इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये बॉल पॉइंट है, इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। व्हाइट बोर्ड है, इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसी तरह आपके पॉकेट में मोबाइल है तो मोबाइल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो इस आपको नज़र आ रहा है, वो घी का एक डब्बा हो, वो एक संदूक हो, वो एक चेयर हो, वो एक टेबल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम कहेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय एफ नॉट। दूसरे नंबर पर आती है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स। अब मार्कर है, इसकी अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं क्या कहूँगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरे साउंड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो इस ऑब्जेक्ट की क्या है, आउटसाइड है। तो मेरी जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है, इस मार्कर की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ ई से डिनोट करता हूँ। अब चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपने जाना, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो उससे बाहर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। द फिनोमेना इन विच नेचुरल एंड एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल। जब हमारे पास नेचुरल और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो जाए तो उस फिनोमेना को हम फिजिक्स की इस्तिलाह में क्या कहते हैं, फिजिक्स की इस्तिलाह में उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्कर है, लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मार्कर इज 10 हर्ट्ज और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या है, 10 हर्ट्ज। इस वक्त मैं बोल रहा हूं तो मेरी जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, एक्सटर्नल, वो है 10 हर्ट्ज। और इस मार्कर की अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है, नेचुरल, वो इफ नॉट। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस। क्योंकि जब दोनों मैच हो जाएंगे सो द बॉडी विल स्टार्ट आइसोलेशन, वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर लेगा और उसकी एम्पलीट्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। इसी तरह अगर आप रेडियो की एग्जांपल ले लें, ये एक एग्जांपल है, नंबर 1। नंबर 2, रेडियो पर आपने रेडियो ट्यूनिंग, आपने FM 101 चैनल लगा लिया। वो रेडियो का नाब नहीं है, वो इस तरह जो घूमता है, आप नाब को घुमाते हैं और इसके ऊपर वो नीडल इस तरह चलती रहती है। आप उस नीडल को 105 के ऊपर लेकर आ गए। अब रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है, F0 105
5, एफ नॉट इज इक्वल टू 105 हर्ट्स मेगा हर्ट्स है। हाँ, अब जो सराउंडिंग में, जो एटमॉस्फेयर में जो सिग्नल्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या है, वो 105। तो दोनों मैच कर गए। जब दोनों मैच कर गए तो रेडियो पर आप जो है चैनल FM 105 को आप सुन पाते हैं, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, मैच हो गई। तो डियर स्टूडेंट, जब दो फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाएं तो उसके नतीजे में हमारे पास बेशुमार फिनोमेनाज वजूद में आते हैं। हमारी अर्थक्वेक जो आती है, अर्थक्वेक में मुख्तलिफ बिल्डिंग्स का गिरना किसकी वजह से है, ड्यू टू रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि उसमें एफ नॉट और एफ ई जो है वो मैच कर जाते हैं। तो मैच करने की वजह से, यानी इक्वल होने की वजह से क्या इफेक्ट आते हैं। ये स्टूडेंट, जब दो चीज़ें फ्रीक्वेंसी मिल जाती हैं, सेम हो जाती हैं, मैच कर जाती है एफ नॉट और एफ ई, तो उसका नतीजा क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है। तो नंबर 1 हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास कभी पॉजिटिव सेंस में आता है, कभी हमारे पास नेगेटिव सेंस में। वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, वाइब्रेशन इंक्रीजेस, उस बॉडी की वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ये इसका रिजल्ट है। इसी तरह यानी अर्थक्वेक आती है, कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो क्या करती है, वो गिर जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर गए। जब मैच होगी तो वाइब्रेशन इंक्रीज होगी। जो वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, लाजमी बात है एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा। जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो हमारे पास वो बिल्डिंग्स क्या कर जाती हैं, गिर जाती हैं। हाँ, तो वाइब्रेशन इंक्रीजेज, एज ए रिजल्ट एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज। इसी तरह रेडियो ट्यूनिंग जो है उसमें मैच कर जाती है, जिसकी वजह से आप उस चैनल को सुन पाते हैं। इसी तरह एमआरआई में हमारे पास जो बॉडी की जो स्कल है या जो ब्रेन है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर जाती है जो एक्सटर्नल सोर्स है, जो रेज है उस फ्रीक्वेंसी के, जिसकी मदद से, जिसकी वजह से कंप्यूटर में जो है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेन के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। तो वो आपके पास अर्थक्वेक हो, वो आपके पास रेडियो ट्यूनिंग हो, वो आपके पास माइक्रो वेव ऑन हो, उन सब में हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। और ये दोनों मैच कर जाए तो उस फिनोमेना को हम फिजिक्स की इस्तिलाह में क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपने रेजोनेंस के मुतालिक जाना कि रेजोनेंस है क्या, उसकी डिफिनीशन पढ़ी, उसकी एग्जांपल आपने समझ ली, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, ये मैथमेटिकल फॉर्म आप याद रखें, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी क्या। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।